नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस को दिए गए फॉर्मूले की पहली प्रयोगशाला क्या मध्य प्रदेश ही होगा? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में कम्युनिकेशन मजबूत करने के जो टिप्स दिए हैं, क्या उन पर पहले अमल एमपी में ही लाया जाएगा? और क्या वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एमपी में कांग्रेस 1 दर्जन कमेटियां बनाने की तैयारी में है? इनमें समन्वय समिति, प्रचार प्रसार समिति, स्ट्रेटेजी समिति के साथ साथ डैमेज कंट्रोल के लिए भी एक कमेटी बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। खास यह कि हर जिले में अलग अलग कमेटियों का गठन होगा। कमेटियां माइक्रो लेवल पर काम करेंगी। कौन सी कमेटियां बनेंगी, चुनाव के पहले पार्टी का मास्टर कार्ड और कैसे इन कमेटियों के सहारे पार्टी के ही नेताओं को साधने की रणनीति पार्टी ने तैयार की है। सवाल यह भी कि कांग्रेस की इन कमेटियों से क्या पार्टी की नैया पार हो पाएगी? आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस को पार्टी का जो प्रेजेंटेशन और फॉर्मूला देकर गए, क्या उसे अमल में लाने की शुरुआत एमपी से होने जा रही है? क्या कांग्रेस में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बनी 1 दर्जन कमेटियां पीके के फॉर्मूले का ही अमल हैं? कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन 2 कमजोर कड़ियां रही हैं। क्या पार्टी में उन्हीं मजबूती के लिए समन्वय और प्रचार प्रसार समिति बनाई गई? स्ट्रेटेजी समिति की वर्किंग क्या होगी? डैमेज कंट्रोल कमेटी पार्टी के भीतर के डैमेज संभालेगी या बाहर के? पार्टी वचन पत्र सलाहकार समिति प्रशासनिक अत्याचार विरोधी समिति का गठन कर चुकी है। अलग अलग कमेटियां इसलिए बनाई कि अब चुनाव का आगाज हो चुका है और अलग अलग हाथों को काम सौंप के उनसे परिणाम हम ले, क्या रिपोर्ट वो लाते हैं उसके आधार पर नई योजनाएं हम बनाएं। तो अलग अलग विंग को हम काम सौंपते जा रहे हैं। कौन कौन सी नई कमेटियां बनाने की? बहुत सारी कमेटी है भाई। एक तो प्लानिंग कमेटी है, एक वो जो डैमेज कंट्रोल वाली, एक स्थानीय निकाय चुनावों की स्ट्रेटजी कमेटी, और एक वो जो सामंजस्य कमेटी है, और जिले की सारे जिलों में भी फिर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उधर बीजेपी सवाल कर रही है कि ये दर्जन भर कमेटियां पार्टी के नेताओं के एडजस्टमेंट के लिए हैं क्या? पार्टी ने चुनावी नया पार लगाने जो कमेटियां बनाई हैं, वो पार्टी में चुनाव से पहले बवाल का सबब ना बन जाएं। कांग्रेस के आपसी झगड़े निपटाने के लिए समितियां बनी होंगी, या ये सर्च करने के लिए, ये जांच करने के लिए समिति बनी होंगी कि कांग्रेस की सरकार आखिर किन किन कारणों से गिर गई। दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका है, अरुण यादव की क्या भूमिका है, और अन्य नेताओं की क्या भूमिका है। ये सारी भूमिकाओं की वो तलाश कर लें। अपने पांव पे कुल्हाड़ी कांग्रेस ने कैसे मारी, इसकी जांच उनको जरूर करना चाहिए। इसमें तो राय नहीं कि कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए और अलग अलग विषयों की संभाल के लिए कमेटियों का गठन भी जरूरी, लेकिन जो रवायत रही है कांग्रेस की, उसमें पार्टी संगठन की मजबूती के साथ चुनावी इलाज समझी जा रही ये कमेटियां ही पार्टी के लिए नया मर्ज ना हो जाएं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, स्वागत करता हूं आपका। और साथ ही में बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले भूपेंद्र जी, ये जो पीके फॉर्मूले की बात कही जा रही, क्या ये पीके फॉर्मूला ही है? क्या पार्टी ने जो जब प्रशांत किशोर आए थे और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, क्या उसी पर पार्टी चल रही? पता नहीं आप लोगों को किसने ये पीके फार्मूला समझा दिया है। हमने तो 2018 में भी ये कमेटियां बनाई थी। कहाँ थे पीके? ये केएन फार्मूला है, ये कमलनाथ फार्मूला है, और ये फार्मूले जो है ये निरंतर इम्प्रोवाइजेशन है। आपको पता ही नहीं होगा कि पीके ने क्या वो दिया अपना प्रेजेंटेशन। वो पीके फार्मूला ले आए, कहाँ से ले आए भगवान जाने। नहीं, लेकिन बातें कोई लेना जो खबरों में बातें, वो तो सही बात आप कह रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशन दिया वो तो कांग्रेस के सामने दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि माइक्रो लेवल पर मजबूत करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ये सारी बातें तो उन्होंने कही थी जो खबरों में आया था। 2018 में किसने कही थी? 2018 में भी ये कमेटी कमलनाथ जी ने बनाई थी। ये तब तो पीके नहीं थे यहाँ पे।
तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क भी होता है तो अच्छी बात होती है। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपनी कमजोरियों का सतत अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हमको 6 महीने के छोटे से टाइम पीरियड में हमने 15 साल की सरकार को घर बिठा दिया था, और उसके बाद भी हमसे जो हमारी कमियां रह गई हैं उनको निरंतर पूरा करने के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। और कमलनाथ जी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज की माइक्रो लेवल पे। ये माइक्रो शब्द जो है ये मार्केटिंग का शब्द है, ये पेटेंट नहीं है पीके साहब का। और पीके साहब ने भी जो बातें कही हैं वो बहुत सी अच्छी बातें उसमें कही, उन्होंने अच्छी बातें बताई थी। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, तो दुनिया में सब एक दूसरे से एक्सचेंज में जानते सीखते हैं। लेकिन ये जो कमेटियों का जो गठन है ये हमारी अपनी जो राजनीतिक कुशलता के लिए और राजनीतिक कौशल के प्रदर्शन के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, जो उसमें हमारी जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो पहले मीडिया विभाग ही नहीं होता था, प्रवक्तागण होते थे। उसका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कन्वर्ट हो गया। और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का मैं पहला ट्रेनी हूँ। 5 लोग मध्य प्रदेश से गए थे। तो हम जो है मीडिया को हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करे भी हमको हमारी पार्टी को 15 साल हो गए। लंबा वक्त हो गया, तो यानी कि तैयारी है। मशवरे से थोड़ी, यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार से जो गलतियां हुई उनसे सबक भी लिया जा रहा है। जो फॉर्मूले पिछली बार अपनाए थे और 6 महीने में जो कमाल दिखाया था वो अब पहले से और तैयारी करेंगे तो और ज्यादा कमाल दिखा पाएंगे। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, ये कांग्रेस का नितांत ही आंतरिक मामला है कि वो क्या कर रहे हैं। पर पूर्व में भी हम देखते आए कि कांग्रेस के नेताओं में जो विरोधाभास है और जो अभी समितियों में जो विरोधाभास की बात की गई है, अब इन्होंने तो पीके में ही विरोधाभास कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन्हीं अंतर्कलयों से जूझती हुई दिखती है। रही बात, हमारे प्रवक्ता साथी अपनी कमियों की बात कर रहे थे, तो कमी पीके की भी बात कर रहे हैं कि अब केएन फार्मूला आ गया, ये कमलनाथ फार्मूला, वो पीके फार्मूला। तो ये जितने भी फार्मूले लगा दें इनका कुछ होने वाला नहीं है। एक ही फार्मूला है कि जनता की सेवा कैसे की जानी चाहिए। जब आपको जनता ने मौका दिया 15 महीने के कार्यकाल में, तब तो आप वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतर पाए। जब जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में आप नहीं खड़े होते हो तो जनता ऐसे ही विपक्ष में बिठाती है भूपेंद्र भाई। और आज भी आप उन्हीं बातों को लेके मान रहे हैं। अब आप चाहे पीके के पास चले जाएं, चाहे यूके के उठने के पास चले जाएं, लेट के चले जाएं, होने वाला कुछ नहीं है। जनता ही जनार्दन है। जनता के जब हम दुख में खड़े होते हैं, तकलीफ में खड़े होते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। यही कमोवेश स्थिति आप देखेंगे पुनीत जी। 28 उपचुनाव में भी ये अहंकार के वश जो गए थे तो उसमें भी जनता ने इनको आईना दिखाया। फिर 4 उपचुनाव में भी जनता ने इनको आईना दिखाया। ये जनता के दरबार में जाए, जनता के साथ अगर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से जनता आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि 2003 में जो हमने, यानी कि आप भी एक फॉर्मूला दुर्गेश जी बता रहे हैं कि जनता के साथ खड़े रहे और जनता साथ देगी। आप भी एक फॉर्मूला ही तो बता रहे हैं भूपेंद्र जी को। नहीं, फार्मूला तो सबसे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि जनता की सेवा करनी है। अगर जनता की ही सेवा करके आप पीके, केएन और न जाने कौन कौन से ये फार्मूले उठा के लाओगे तो वो कामयाबी वाली बात नहीं है। जनता के हितों की बात करनी चाहिए पुनीत जी। 973 वचन इन्होंने दिए थे जनता को वक्त बदलाव की बात करते हुए। क्या वचन पूरे कर पाए? क्या जनता की जन अपेक्षाओं पे खरे उतर पाए? मौका पूरा मिला था। जनता की जन अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतरे। 5 साल का मिला था। आप पीके के पास चले जाओ, केएन के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। मौका भी तो नहीं मिला था। 15 महीने में ही तो इनको पूरा मिला था पुनीत जी। हाँ। पुनीत जी, मौका तो पूरा मिला था। हाँ। पर 15 महीने में हम आपके चैनलों पे फिर से ही सड़क, बिजली, पानी की डिबेट में लेकर शामिल होने लगे। ये अपने अंतरकलह की वजह से जूझते रहे। अपने विधायकों को टाइम नहीं दिया, अपने कार्यकर्ताओं को टाइम नहीं दिया। नहीं दुर्गेश जी, सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं तो बिजली की अभी स्थिति क्या है और सड़क की स्थिति क्या है? जब मुख्यमंत्री को खुद कहते हैं कि देख लो भोपाल की सड़कों को, ये बताने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र जी, अभिमान आ गया था, दंभ आ गया था, इसलिए यह हालत हुई। हम सुन रहे थे दुर्गेश जी को, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इनके रटे रटाए हुए तोते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। आज स्थिति क्या है ये तो आप भी देखते हैं, बोलने में डरते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, इनके राष्ट्रीय नेता आए थे भोपाल में कि जो है समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है सिंधिया के साथ। ये तो सार्वजनिक बयान है ना इनके। यही लोग हैं ना वो जो बड़े मुंह से कहते थे पानी में और शक्कर की तरह दूध में घुल गए हैं। अब ये शक्कर में दाने कहाँ से निकल आए?
ये तो शक्कर घुल चुकी थी। और अब तो जो है मुरलीधर राव जैसे आदमी कह रहे हैं कि यार शक्कर में दाने, ये शक्कर घुली क्यों नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है ये तो इन्हें बताना, ये तो खरीद के ले गए थे हमारी पार्टी का तनाव, और हमारी पार्टी का ये तनाव परचेज करके ले गए, खरीद के ले गए हैं, और वो दाने अभी तक चुभ रहे हैं। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को बताना, ये कांग्रेस थोड़ी बताएगी। दूसरी चीज ये है कि बेईमान लोग दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं, और बेईमान लोग जो है कभी भी बिक सकते हैं सौदेबाजी के आधार पर। बीजेपी के भी लोग बिके थे और बिककर अभी वापस ममता जी की पार्टी में चले गए। और ये निरंतर दुनिया में ऐसे कमजोर लोग जो अवसरवादी होते हैं ये हमेशा मिलते रहते हैं। और बिके हुए वालों पर जो आप कह रहे हैं भूपेंद्र जी, इसी में आपको एक बात जोड़ रहा हूं कि क्या कांग्रेस की नजर अभी भी है इन बिके हुए पर जो आप कह रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई वापसी का सवाल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, और भारतीय जनता पार्टी इस तनाव को हैंडल करे। और ये अभी तो तनाव बहुत आगे जाना है। अभी तो सरकारी बंगले पर जो है रियासतों के राज चिन्ह लगने शुरू हुए हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी जिसके 10 मुंह है, दशानन की तरह इनके अध्यक्ष, इनके मुरलीधर राव कहते हैं कि दशानन की तरह 10 सिर है इनके। ये रावण की पार्टी है, घमंड से घमंड की पार्टी है, ये घमंड की पार्टी है। ये मैं तो बड़े पोलाइटली में जनता की बात कर रहा हूं। ये तो मुरलीधर राव जी ने कहा भाई, कौन बात लेके आया? ये तो मुरलीधर राव जी ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो मैं मुरलीधर राव जी की बात भर वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भैया। आप अपनी अब ये दशानन, अरे भैया कहाँ तो ये जब आप अपने ही लोगों ये जो दशानन की पार्टी है, आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए, बातों पे ध्यान दे रहे हो, अपनी पार्टी पे ध्यान दे। केशवानी जी, केशवानी जी जो है जनता पसंद नहीं। अरे भाई मालूम मुझे, न्यूज़ 18 मालूम भाई, मालूम है जिस भाषा में बात करते हैं उसको जनता पसंद बिल्कुल नहीं करती है। मैं बताऊं आपको, अहंकार रावण का भी नहीं रहा था, आपका भी नहीं रहेगा, कमलनाथ का भी नहीं रहा, कमलनाथ जी का भी नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि जो यथार्थ की बातें हो, आप अपनी पार्टी की पॉलिसी बताइए कि आप जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे। यही पुराने 973 झूठे वचन लेके जाएंगे कि कुछ वचनों में और लेके जाएंगे साथ में? और जनता को जो काठ की हांडी होती है ना भूपेंद्र जी, वो एक ही बार चढ़ती है। जनता समझ चुकी है आपकी बात। जब चुनाव लड़ने जाते हो तो कर्ज माफी की बात करते हो, चुनाव जीत जाते हो नहीं, वो तो फॉर्मूला की बात करते हो। दुर्गेश जी, वो फॉर्मूला तो जो आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ते हो, एक बार फिर से तो कह दिया है कि हम फिर से आएंगे, फिर से कर्ज माफी करेंगे, ये कह तो दिया है। पुरानी पेंशन नीति लागू करेंगे, ये कह तो दिया है। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने बताया ना आपको पुनीत जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार जनता ने आप पे भरोसा करके देख लिया। कमलनाथ जी जो वचनों की जो बात करके, जो वचन के लिए जनता 973 वचन दिए थे, और एक वचन भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का वचन पूरा करने 30 सेकंड भूपेंद्र जी पास पहुंच रहे हैं हम। 30 सेकंड भूपेंद्र जी, आपका जवाब। केशवानी जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मध्य प्रदेश शासन के भवन के ऊपर किसी पुरानी रियासत का राज चिन्ह लगाने का क्या अर्थ है? क्या ये संविधानेतर से काम है? ये वो पार्टी है, दोगली पार्टी, जो श्रीमंत का विरोध करती थी। इन्होंने नोटिफिकेशन में श्रीमंत लिखा। अब जो है ये पार्टी आलोचना है, अब ये पार्टी जो है, अब ये पार्टी रियासतों के राजतंत्र के राज चिन्ह लगा रही है सरकारी भवनों पर। अच्छा दुर्गेश जी, आपकी कितनी तैयारी? अच्छा दुर्गेश जी, ये कांग्रेस की तो हमने बताया कि इतनी कमेटियां बन रही हैं, ये तैयारी हो रही है, और कांग्रेस क्यों कर रही है ये भी भूपेंद्र जी ने बताया। आपकी कितनी तैयारी है? मुरलीधर राव तो नाराज हो गए थे, सुना पिछले दिनों। देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से हमारी तैयारी 365 दिन 24/7 आवर्स हम लोग तैयार रहते हैं। हमें सिर्फ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा संगठन जब हमें आदेशित निर्देशित करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता प्राणपन से जुट जाता है। हम तो जनसेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा। फिर भी नहीं, ये बात तो सुनते आए हम, फिर भी प्रदेश प्रभारी जो है वो नाराज होते हैं, डपट लगाते हैं कि तैयारी नहीं है। भूपेंद्र जी, चूंकि आज बात कांग्रेस की हो रही है, तो शॉर्ट में समराइज कीजिए सर 30 सेकंड में कि क्या तैयारी है और कैसे पार्टी चुनाव में जाएगी, और क्या ये जो झगड़े निपटाने के लिए भी कमेटियां बनाई गई हैं, क्या ये भी आपस में झगड़ेंगी नहीं?
नहीं, इसमें समन्वय की कमेटी जो है, हर पार्टी समन्वय स्थापित करती, कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, तो हमारी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें जो है, ऐसा अपवाद क्या है? ये तो बीजेपी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, आरएसएस इनको कोऑर्डिनेट करती है और आरएसएस इनकी संगठन और जो है सत्ता में समन्वय स्थापित करती है। पुनीत जी, तो वो भी हमने तैयारी क्या, चुनाव कुछ भी नहीं, तैयारी इनके पास नहीं है। चलिए सिर्फ आरोप तैयारी कितनी है वो तो देखिए खबरों में भी नजर आ रहा है। आपकी भी तैयारी कितनी है, कांग्रेस की भी कितनी है, वो तो नजर भी आएगा, और फिर जब चुनाव में उतरेंगे तो और भी नजर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।